Dear learners, welcome to all of you on AP Creative Minds, a channel for creative students. आज बात करेंगे कक्षा 12 इंग्लिश के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, जिसको सेशन 2023-24 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया है। सिलेबस स्टार्ट करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कीमती सुझाव वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सबसे पहले क्लास 12 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। मेरे ओपिनियन में आपको राजीव पब्लिकेशन की टेक्स्ट बुक ही खरीदनी चाहिए। दूसरी बात, सिलेबस को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी क्यों? तो भैया सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन ही एग्ज़ाम के पेपर में आते हैं। सिलेबस समझ आने के बाद एग्ज़ाम पेपर को समझना बेहद आसान हो जाता है और एक चालाक स्टूडेंट को यह जानना चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अपकमिंग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, यह भी जानना ज़रूरी है। अब बात करते हैं क्लास 12 के इंग्लिश पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, इन सब की बात करेंगे। तो दिया है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का इंग्लिश पेपर कुल टोटल 100 मार्क्स का होगा और जो पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा उसमें 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में जो पहला सेक्शन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वह है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या है, 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। मीन्स कि इस सेक्शन में एक लॉन्ग अनसीन कंप्रहेंसिव क्वेश्चन बेस्ड पैसेज दिया जाएगा। अब इस पैसेज के नीचे 2 तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो पहले तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। तो इसको अटेम्प्ट करेंगे आप तो आपको 12 अंक मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा, इस पे एक तरह का और क्वेश्चन होगा। 3 वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों कि अगर हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चंस का आंसर पैसेज में ही हमें मिल जाएगा और उसको फाइंड आउट करके हमें अपने कॉपी में लिख डालना है। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, राइटिंग सेक्शन की। अभी रीडिंग सेक्शन की बात किए हैं, ये 15 नंबर का कुल होगा, इसको देखना है हमें। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है पेपर का वह है राइटिंग सेक्शन, जो सेक्शन बी के नाम से होगा। तो राइटिंग सेक्शन में क्या है, तो राइटिंग सेक्शन टोटल 20 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स और इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन किस तरह का होगा, तो पहला क्वेश्चन होगा आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव, ऑटोबायोग्राफिकल 100 to 1050 वर्ड। मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब सीधा साधा ये है कि आपको दिए गए टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखना है। अब आर्टिकल बहुत बच्चे नहीं समझ में आता है उनको, तो आर्टिकल का मतलब मैं बता दूं कि एक एस्से समझ लीजिए, लॉन्ग एस्से, और इस एस्से को आपको 100 से लेकर के और 150 वर्ड के अंदर लिखना है। मतलब आपका ये एस्से लॉन्ग होने वाला है। अगर आप इसको लिखते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। और राइटिंग सेक्शन का जो दूसरा सब पार्ट होगा वह है आपको इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा, जिसको प्रोफेशनल लेटर कहते हैं, जिसको ऑफिशियल लेटर कहते हैं। यह लेटर आपको किसी एडिटर को लिखना है या किसी बिजनेस पार्टनर को लेटर लिखना है या किसी बड़े ऑफिसर को कंप्लेन लेटर लिखना है। तो ये भी 10 नंबर का होगा। तो इसको लिखना बहुत ही आसान है, चूँकि यह इनफॉर्मल लेटर होंगे तो इसकी भाषा क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे और भाषा इसकी थोड़ी सी नपी तुली होगी। ओके, तो इस राइटिंग सेक्शन पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं।
अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ही आसान है। आगे जो है जब हम आपको क्लासेस शुरू करेंगे तो सारी बातें आपको बताएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे कैसे लेटर और आर्टिकल लिखा जाता है। तीसरा सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन होगा। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ग्रामर सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और अगर हमें अच्छा स्कोर करना है क्लास 12 के अंग्रेजी के पेपर में तो इस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर आप 90 एंड प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो। ग्रामर सेक्शन में आपके भी 2 पार्ट होंगे। तो पहला पार्ट क्या होगा, तो 10 क्वेश्चन आपके दिया है, 10 क्वेश्चन MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। तो इस पे ये जो टॉपिक दिया गया है इस सभी पे बेस्ट जो है 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे MCQ टाइप के और उसका आंसर बेहद आसान होता है। अगर आप पढ़े हैं तो इसको अटेम्प्ट करते हैं तो सीधे सीधे आपको 20 मार्क्स जो मिल जाते हैं। अब दूसरा इसका सब टॉपिक है ग्रामर का, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 7 to 8 सेंटेंस। तो हिंदी के साथ 8 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देना है और इस पे आपको 5 मार्क मिल जाते हैं। तो टोटल ग्रामर का जो सेक्शन होता है वह 25 मार्क्स का होता है। और जैसा कि मैं बताया हूँ कि यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन। तो डियर स्टूडेंट, ग्रामर पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। ग्रामर की पढ़ाई बड़ा बेहतरीन ढंग से हम अपने चैनल पे कराएंगे और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हमारा स्टूडेंट 25 में 25 नंबर लाएगा एग्जाम में। अब लास्ट सेक्शन और सेक्शन डी की बात करते हैं जो कि लिटरेचर सेक्शन होता है। अब लिटरेचर सेक्शन में क्या है, तो जो हम टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं राजीव पब्लिकेशन की, तो वही है लिटरेचर सेक्शन। और इस सेक्शन में 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले बता दें कि ये जो लिटरेचर सेक्शन है वो 40 मार्क्स का होगा, अर्थात 100 मार्क्स में से 60 मार्क आपको अदर कैटेगरी से पाना है और जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं लिटरेचर का उससे आपको ओनली 40 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें बहुत ही सोच समझ करके ही पढ़ना है इसमें, नहीं तो आप बुक में फंस जाएंगे तो फिर आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो फ्लेमिंगो में जो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोज की, तो प्रोज में क्या क्या आएगा, तो बहुत ही आसान है समझना। प्रोज में जो पहला क्वेश्चन होगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 2 छोटे छोटे प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा। तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अब प्रोज में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो एक बड़ा आंसर वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब जिसका जवाब आपको थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, तो यह 7 मार्क्स का होगा। तो प्रोज सेक्शन में आपको टोटल 15 मार्क मिलते हैं अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो। अब बात करते हैं पोएट्री की। लिटरेचर में जो दूसरा पार्ट होता है वो पोएट्री होता है और जो फ्लेमिंगो की बुक है उसमें पोएट्री सेक्शन होता ही है। तो पोएट्री टोटल 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। इसका मीन्स इसका यह है कि जो पोएट्री हम पढ़ते हैं उसका कोई एक स्टेंजा, जितने भी पोएट्री हम पढ़ते हैं तो वो सारे पोयम में से कोई एक स्टेंजा उठा के दे दिया जाएगा और उस पर आधारित आपके 3 जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिसका बड़ा ही कम शब्दों में आंसर आपको लिखना है। हाँ, एक बात और आपको बताएंगे हम यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो पोएट्री पे बेस्ड जो 3 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए आपको फिगर ऑफ स्पीच के स्टडी पे भी फोकस करना होगा। अब आपको कुछ ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार है। तो फिगर ऑफ स्पीच में कुल आपको 6-7 पढ़ने हैं, जिसमें सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, एपोस्ट्रॉफी है, हाइपरबोल है और ओनिमेटोपोइया है। तो यह हो गया आपका पोएट्री का छोटे क्वेश्चन वाला सेक्शन। साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ना है।
अब पोएट्री में एक और छोटा सा पार्ट होगा सेंट्रल आइडिया का। सेंट्रल आइडिया का गिवन पोएम, तो 2-3 पोएम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है, तो उस पर आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। तो पोएट्री इस प्रकार 10 मार्क्स का होगा और आपको 90 तुले अंदाज में कुछ सेंट्रल आइडिया हम देंगे, तो उसको आपको याद करना है और 60 टेंसर टाइप क्वेश्चन भी बताएंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा स्कोर आप करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सप्लीमेंट्री रीडर जो हमारे लिटरेचर बुक का जो है लास्ट पार्ट है, तो सप्लीमेंट्री रीडर से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसकी बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री रीडर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे प्रोज में आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते थे, वैसे इसमें भी सेम है। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में लिख देना है, तो 8 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वह 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक बड़ा आंसर लिखने वाला क्वेश्चन आएगा, जिस पे आपको 7 मार्क्स मिल जाते हैं। तो जितना प्रोज का मार्क है उतना ही सप्लीमेंट्री का भी मार्क है, तो इसको देखना है। अब आगे बढ़ते हैं। बुक की बात हम कर चुके हैं, राजीव पब्लिकेशन एनसीईआरटी की बुक आपको खरीदनी है। अब कंटेंट्स की चर्चा करते हैं, कौन कौन से लेसन आपको लिटरेचर में पढ़ने हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रोज में टोटल हमको 8 लेसन पढ़ने हैं फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में। तो पहला लेसन है हमारा द लास्ट लेसन, अल्फांजे डॉडट का लिखा हुआ, बहुत ही बेहतरीन पोयम, बहुत ही बेहतरीन प्रोज। दूसरा जो हमारा लेसन है लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनीश चंद, जो कि एक मशहूर लेखिका है, उनकी रचना है, ये भी हमारे बुक में है, इसको भी पढ़ना है। तीसरे नंबर पे डीप वाटर है विलियम डगलस का, इसे भी हमें पढ़ना है प्रोज सेक्शन में। और चौथे नंबर पे है द रेड ट्रैप, सेल्मा लोगर-लोफ का, ये भी हमें पढ़ना है। चौथा जो हमारा प्रोज लेसन है वो है इंडिगो, लुइस फिशर का। और डियर स्टूडेंट, इसमें इंडिगो में जो है महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिहार के किसानों का भला किया, जिसको पढ़ेंगे। 6 नंबर पे जो आता है पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो डियर स्टूडेंट इसे भी पढ़ना है, अशोका मित्रन का लिखा हुआ। 7वें नंबर का जो लेसन है प्रोज में द इंटरव्यू, इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और पार्ट सेकेंड है एन इंटरव्यू विथ अम्बेर्टो इको। और 8वें नंबर का जो लेसन है वो है गोइंग प्लेसेस, A.R. बार्टन का लिखा हुआ। तो ये 8 प्रोज आपको पढ़ने हैं अपने बुक में। अब अपने बुक में मिला लीजिएगा और टिक लगा लीजिएगा कि यही 8 लेसन आपको प्रोज में पढ़ने हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो पोएट्री का जो पहला पोयम होगा माई मदर एट 66, फेमस जो पोएटेस हैं कमला दास, उनका लिखा हुआ है, उन्होंने कंपोज किया है। तो माई मदर एट 66 पढ़ना है, पहला पोयम। और सेकंड नंबर पे स्टार लगा हुआ है, देख लीजिएगा, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये पोयम आपको नहीं पढ़ना इस साल, ये पोयम आउट ऑफ सिलेबस है, स्टार लगा हुआ है, तो इस पोयम को आप मत पढ़िएगा, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, इसको आउट कर दिया गया है सिलेबस से। नंबर 3 पे आता है जो तीसरा हमारा पोयम है कीपिंग क्विट, पोब्लो नेरूडा का, बहुत बेहतरीन पोयम है, ये पढ़ना है हमें। चौथे नंबर का जो पोयम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जॉन किट्स को कौन नहीं जानता है, तो जॉन किट्स की ये बेहतरीन पोयम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी पढ़नी है हमें। 5वें नंबर की पोयम है ए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बेहतरीन पोयम है, ये भी पढ़ना है हमें। और 6ठे नंबर का जो पोयम है ऑन जेनिफर टाइगर्स, एड्रीने रीज का, ये पढ़ना है। तो कुल टोटल 6 में से 6 पोयम है और 6 में से 1 पे स्टार लगा हुआ है, तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो नहीं पढ़ना है। कुल टोटल 5 पोयम में पढ़ने हैं। अब स्टार सप्लीमेंट्री रीडर की बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। तो सप्लीमेंट्री का पहला जो लेसन है वो 3rd लेवल है, जैक फिनी का, बहुत अच्छा स्टोरी है, बेहतरीन स्टोरी, ये पढ़ना है। दूसरे नंबर का जो लेसन है द टाइगर किंग, काल्की का, ये भी हमें पढ़ना है। तीसरे नंबर पे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी पढ़ना है हमें, तिशानी जोशी का, बहुत बेहतरीन लेखिका है, पढ़ना है इसे।
चौथे नंबर पे है द इनमी पर्ल यस बक का, ये चौथे नंबर का लेसन भी हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री में। पाँचवें नंबर का जो लेसन है शुड विजार्ड हिट मम्मी, इस पे स्टार लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये लेसन आउट ऑफ सिलेबस है, इसको पढ़ना नहीं है हमें, तो पढ़ने का गलती मत कीजिएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा आप परिश्रम करेंगे और मार्क मिलेंगे नहीं। तो पाँचवें नंबर का लेसन कट कर लीजिएगा, पढ़ना नहीं है। जॉन अपडाइक का ये नहीं पढ़ना है। छठे नंबर का लेसन है ऑन द फेस ऑफ इट, ये पढ़ना है सुसान हिल का, बहुत बेहतरीन आपका ये स्टोरी है। सातवें नंबर पे है इवान ट्राइज एन ओ लेवल, इस पे स्टार लगा हुआ है, कोलिन डेक्स्टर का, ये नहीं पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, आठवें नंबर का जो लास्ट लेसन है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जित काला सा का, और सेकेंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स बामा का। तो ये कुल टोटल लेसन है। पुनः एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस लेसन पे स्टार लगा हुआ है वो लेसन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए उस लेसन को पढ़ने की गलती मत कीजिएगा। ओके। और दूसरी बात की पर डे एक रूटीन बनाइए कैसे पढ़ना है, और हर सब्जेक्ट को फोकस आप करें, लेकिन अंग्रेजी को थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। होप कि आपको सिलेबस पूरी तरह से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपके सिलेबस में जितने कंटेंट्स हैं सबका डिटेल्स स्टडी चैनल पे कराया जाएगा, तथा एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध होगा। ओके। पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके।